घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज मंदिर में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहती हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहती हैं तो आपको घर में मंदिर से यहाँ बताई कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर का पूजा घर या मंदिर बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। इसी से संपूर्ण घर संचालित होता है। पूजा घर का वास्तु के अनुसार होना जरूरी है। इसमें नियम अनुसार ही मूर्तियां, पूजा सामग्री या अन्य वस्तुएं रखना चाहिए। घर के मंदिर या पूजा घर में से हमारी बताई 10 वस्तुएं रखी हैं तो इसे तुरंत हटाएं वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूजा घर से तुरंत हटाएं ये वस्तुएं। 1. खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। यह शुभ नहीं मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। 2. विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में गणेश जी का विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। 3. रौद्र रूप की तस्वीर। किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। 4. एक से ज्यादा शंख। कहते हैं कि एक से अधिक शंख भी नहीं रखना चाहिए। ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं। खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 5. कटीफटी धार्मिक पुस्तकें। इसके अलावा कटीफटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। 6. निर्माल्य। निर्माल्य में बासी फूल, हार या अनुपयोगी पूजा सामग्री आती है। इन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 7. टूटे हुए चावल। घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी न रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। 8. पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। 9. साधु संतों के चित्र या मूर्ति। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। 10. मूर्ति रखने का विधान। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। इसी के साथ ही माता काली, शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति भी नहीं रखते हैं। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। घर के पूजा स्थान पर माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? घर में मंदिर का स्थान घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर न रखकर किसी बंद अलमारी में रखती हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। माचिस की जली हुई तीलियां लाती हैं नकारात्मकता। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं।
ऐसी तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार भी देखें तो जली हुई तीलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती हैं, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। माचिस रखने से नहीं मिलता है पूजा का फल। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस या लाइटर नहीं रखना चाहिए। ये अपनी और नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। माचिस को आप घर में किचन या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस कभी भी बेडरूम में भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रखी माचिस पति पत्नी के बीच झगड़ों का कारण बन सकती है। मंदिर से इन चीजों को भी तुरंत हटा दें। एक घर के मंदिर में कभी भी आपको मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए, इससे आपके घर की उन्नति रुक सकती है। 2 मंदिर वाले स्थान पर देवताओं की टूटी मूर्तियां न रखें, इससे कलह कलेश बढ़ता है। 3 यदि आप धूप बत्ती जलाती हैं तो उसकी राख मंदिर में न छोड़ें। कभी भी दिए की जाली हुई बत्ती भी नहीं रखनी चाहिए। 4 मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीर न रखें, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का स्थान अलग अलग होता है। किसी एक भगवान की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। 5 वास्तव में घर के मंदिर के भीतर कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा न आए। अंगूठे से अधिक बड़ा शिवलिंग। शिवलिंग सभी लोग घर में स्थापित जरूर करते हैं, लेकिन शिवलिंग कभी भी ज्यादा बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। हमेशा हाथ के अंगूठे के बराबर या उससे छोटे आकार का शिवलिंग ही घर में रखें। अंगूठे से अधिक बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित करना घर की शांति को नष्ट करता है। वैसे 9 अंगुल से बड़ी कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में पूजन के लिए स्थापित नहीं करनी चाहिए। नटराज की मूर्ति। घर के मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखना शुभ है, लेकिन भगवान शिव की नटराज स्वरूप की मूर्ति भूलकर भी स्थापित न करें। ये मूर्ति शिव जी के तांडव को दिखती है, जो घर में कलह कलेश का कारण भी बन सकती है। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति। माता लक्ष्मी धन धान्य की देवी होती हैं। आमतौर पर सभी के घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है, लेकिन हमेशा माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ही स्थापित करें जिसमें वो कमल पर विराजमान हो और बैठी हुई अवस्था में हो। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भूलकर भी घर के मंदिर में स्थापित न करें, अन्यथा कल्याण होने के बजाय कष्टों का और रोग दोष का आगमन होता है। पंचमुखी हनुमान जी। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखना घर की समृद्धि के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन कभी भी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और आर्थिक हानि होती है। विखंडित मूर्ति। कभी भी मंदिर में ऐसी मूर्ति न रखें जो कहीं से भी विखंडित हो। विखंडित मूर्ति को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। विखंडित मूर्ति रखने से रिश्तों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है और लड़ाइयां होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।